हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ माफिया द लवर गर्ल का 14वां भाग। अगर आप लोगों को एक कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया खाते हुए ही अपने सर को हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। विमान ने उठते हुए प्रिया से कहा, मेरी 2 बुक मेरी टेबल पर पड़ी है, अपने बैग में रख लेना और जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। प्रिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और ऊपर की ओर बढ़ गई। विमान ने दादी को बाय कहा और जाने को हुआ कि दादी ने विमान को रोका और बोली, प्रिया को एक नया फ़ोन दिलवा देना, उसका फ़ोन गुम गया है। हो गया, पर कहाँ? विमान ने पूछा तो दादी ने प्रिया की कही बात विमान को बता दी। ये लड़की कितनी लापरवाह है, मैं दिला दूंगा, कहे बाहर की ओर चला गया। इधर प्रिया अपना बैग ले विमान के रूम में आई और उसकी बुक्स ले कमरे से बाहर आ गई। प्रिया कॉरिडोर से जा ही रही थी कि उसे सामने से कबीर आता दिखा। कबीर को देख प्रिया जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गई। प्रिया अपना थोड़ा सा चेहरा निकाल कबीर की ओर देखा जो उसे और आ रहा था। प्रिया जल्दी से पिलर के पीछे छुप गई। हो गॉड, अगर ये अभी भी गुस्सा हुए तो मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी। अगर मैं पकड़ी गई तो पक्का कल रात की तरह। वो कितना अजीब था, पूरा चेहरा सलाइवा से भर दिया। इनको किस करनी भी नहीं आती। प्लीज गॉड जी, इन्हें जल्दी से भेज दो। प्रिया अपने मन में कल रात की सीन को सोच कबीर को कोस रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और कबीर के जाने का इंतजार करने लगी। प्रिया को कबीर के पैरों की आवाज आनी बंद हो गई। प्रिया ने अपनी आंखें खोली और पिलर से हल्का सा चेहरा निकाल देखा तो कबीर वहां नहीं था। ये देख प्रिया खुश हो गई। थैंक गॉड, चले गए। थैंक यू गॉड जी, प्रिया ऊपर देखते हुए बोली। तभी पीछे से प्रिया के एकदम कानों के पास आवाज आई, कौन चला गया? उस आवाज को सुन प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वो एकदम से पीछे मुड़ी जहां कबीर इंटेंस नजरों से उसे ही घूर रहा था। कबीर ने अपने एक हाथ को ऊपर पिलर से टिकाया और दूसरे से प्रिया की चीन को पकड़ अपना चेहरा बिल्कुल प्रिया के पास ला बोला, कौन चला गया? कबीर को इस तरह अचानक अपने सामने देख प्रिया हैरान हो गई और कबीर के चेहरे को इतना पास देख अपने चेहरे को पीछे पिलर से भिड़ा लिया और इधर उधर देखती हुई कुछ सोच बोली, वो चूहा चूहा चला गया। अच्छा, चूहा? कबीर उसके प्यारे से झूठ को सुन बोला, हाँ वो बहुत बड़ा था। प्रिया अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली और पिलर से हट कबीर के थोड़ा दूर हो गई। कबीर ने उसके खिसकते कदमों को देख जल्दी से प्रिया की कमर में हाथ डाला और खुद से चिपका लिया, पर मुझे तो कोई चूहा नहीं दिख रहा। कबीर अपने दूसरे हाथ से प्रिया के बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला, अरे अभी वो चला गया ना। प्रिया ने कबीर की हरकत करती उंगलियों को अपने गालों से दूर कर बोला, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? कबीर ने इस बार अपनी आवाज में हल्की गंभीरता ला बोला। कबीर को इस तरह बोलता देख प्रिया घबरा गई। मैं वो। कबीर ने जब अपनी डॉल को इस तरह घबराता देखा तो अपनी आवाज को नरम कर बोला, वो चूहा बड़ा तो नहीं था? नहीं। हम फिर ठीक है, वरना वो तुम्हें ऐसे खा जाता। कबीर प्रिया के गाल को बाइट कर बोला। प्रिया अपने गाल पर हाथ रख बोली, आप मुझे क्यों काट रहे हो? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, चूहा ऐसे काटता है। कबीर अपने चेहरे को मासूम सा बना बोला, ओह अच्छा। प्रिया ने कबीर की बात मान भोलेपन से सर हिला दिया। अब आप मुझे छोड़ो।
प्रिया कबीर के हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। कबीर ने प्रिया की बात कान सुनाकर प्रिया को पीछे पिलर से भिड़ा दिया और दूसरे हाथ से प्रिया की चीन को पकड़ ऊपर किया और बोला, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ घूमने चलोगी? कबीर की बात सुन प्रिया ने हैरानी से अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर बोली, क्या घूमने? हाँ। कबीर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। प्रिया खुशी से चहकती हुई बोली, तो फिर मैं टेडी को बताती हूँ, हम तीनों घूमने चलेंगे। नहीं, विमान हमारे साथ नहीं चलेगा। कबीर की बात सुन प्रिया का चहकता हुआ चेहरा हल्का मुरझा गया और बोली, टेडी क्यों नहीं, वो भी चलेगा तो कितना मजा आएगा। कबीर उसके मुरझाए चेहरे को देख प्यार से बोला, उसे कहीं और जाना है इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल सकता। ओह, ये बात है, फिर ठीक है, हम चलेंगे घूमने, पर अभी आप मुझे छोड़ो। कबीर फिर से छोड़ने का सुन गुस्सा हो गया, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और प्रिया पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। प्रिया बाय कहे जाने को हुई कि कबीर ने उसे फिर से पकड़ अपनी ओर घुमा लिया और प्रिया के चेहरे को प्यार से अपने हाथों में भरते हुए बोला, मेरा ड्राइवर कॉलेज के बाद तुम्हें पिक करने आएगा। हाँ। प्रिया ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कबीर ने उसके मासूम से चेहरे को प्यार से निहारा और अपने होठ प्रिया के माथे पर टिका प्यार से चूम लिया। प्रिया कबीर की हरकत पर टिमटिमाती आंखों से कबीर को देखने लगी तो कबीर ने एक प्यारी सी फरमाइश की, क्या तुम मुझे किस कर सकती हो? प्रिया ने मासूमियत से मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और अपनी एड़ी ऊंची कर बोली, आप अपना चेहरा थोड़ा नीचे करो। कबीर ने भी खुशी खुशी अपना चेहरे को नीचे किया तो प्रिया ने अपने छोटे छोटे हाथों से कबीर के चेहरे को पकड़ा और अपने मुलायम होठ कबीर के माथे पर टिका दिए। प्रिया के इस प्यारी सी किस से कबीर के चेहरे पर दुनिया जहां का सुकून ठहर गया और होठ अपने आप मुस्कुरा दिए। क्या अब मैं जाऊं? प्रिया कबीर की नीली आंखों में देख प्यार से बोली। कबीर ने अपने सर को हाँ में हिला दिया तो प्रिया ने मुस्कुराकर कबीर को अपने हाथ हिला बाय कहा और चली गई। कबीर प्रिया को जाते हुए देखता रहा और अपने सर को हल्के से छू मुस्कुरा दिया। इधर प्रिया मटकते हुए विमान के पास आई। विमान की अभी एक कंडीशन थी कि अगर प्रिया और थोड़ा लेट करती तो आज वो प्रिया का मर्डर कर देता। आओ महारानी, आपका ही इंतजार कर रहे थे। बग्घी तो नहीं पर मेरी इस दोपहिया पर बैठ जाइए। विमान अपने शब्द चबा चबा कर बोल रहा था। प्रिया ने विमान की आवाज़ में चिढ़ और गुस्सा दोनों महसूस किया, पर उसने सारी बातों को फूंक की तरह इग्नोर मार दिया। हाँ हाँ, मैं एक प्रिंसेस हूँ, पर कोई ना, मैं तुम गरीब की इस खटारा पर बैठ इसकी शोभा बढ़ा देती हूँ। प्रिया फुल टूस एक्टिंग करते हुए बोली। विमान अपने हाथ बांध आंखें छोटी कर प्रिया को घूरने लगा। मन ही मन वो प्रिया के मटकते एक्शन पर हंस रहा था, पर अपने चेहरे पर भाव नॉर्मल ही रखे। प्रिया ने बोला बंद किया तो विमान ने घूर कर कहा, हो गया? हाँ जी, प्रिंसेस ज़्यादा नहीं बोलती, एकदम शांत रहती है। अब अपने इस खटारा पर बैठो, मुझे भी बैठना है। प्रिया अपने हाथ मटकाते हुए विमान की लसरियस बाइक को खटारा से संबोधन करते हुए बोली। विमान ने हंसकर प्रिया की नाक खींची। बहुत नौटंकी हो रही है। प्रिया भी खिलखिलाकर हंस दी। अब बैठ इस करोड़ों की खटारा पर। विमान बाइक पे बैठ प्रिया को हेलमेट पकड़ाते हुए बोला। प्रिया ने हेलमेट लिया और विमान के पीछे बैठ गई। विमान ने अपनी बाइक घर से बाहर ले आया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी। उन बॉडीगार्ड के साथ एक कबीर का बॉडीगार्ड भी था, जो प्रिया की हर हरकत को कबीर तक पहुंचाता था। टेडी, क्या तुम आज कहीं जा रहे हो? हाँ, पर तुझे किसने बताया?
ये अभी कबीर जी ने बताया। हाँ, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। आते वक्त मुझे रात हो जाएगी, इसलिए तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। दोस्तों के साथ मुझे तो कभी नहीं ले जाता। मैं भी कबीर जी के साथ घूमने जाऊंगी। प्रिया अपने मन में ही बोली। हाँ ठीक है, जाओ। प्रिया थोड़ी चिड़ी हुई आवाज में बोली। विमान ने सुन मुस्कुरा दिया और प्रिया को खुश करता हुआ बोला, वैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ बहुत सारी प्रिंसेस की ड्रेस मिलती है। सच में? हाँ, और मैं सोच रहा था कि एक तेरे लिए ले आऊँ। क्या सच्ची में? प्रिया खुशी से उछल पड़ी। नहीं, एक नहीं, मुझे 3 चाहिए। उसके साथ प्रिंसेस वाला तियारा, ब्रेसलेट और कई सारी चीज़ों की फरमाइशें विमान के सामने कर दी। विमान जानता था प्रिया का यही रिएक्शन होने वाला है, इसलिए वो मुस्कुराता हुआ प्रिया की हाँ में हाँ मिलाता रहा। विमान ने अपनी बाइक एक लग्जरियस शॉप के आगे रोकी और इसी के साथ प्रिया ने अपनी शॉपिंग लिस्ट को क्लोज किया और दोनों शॉप के अंदर आ गए। शॉप का ओनर खुद विमान को पिक करने आया। शॉप के मालिक ने दोनों को एक रूम में बिठाया और विमान से पूछा कि किस तरह का फ़ोन चाहिए। विमान ने काफ़ी सारे ब्रांड मॉडल के नाम बताए तो शॉप के मालिक ने अपने एक वर्कर को फ़ोन्स लाने भेज दिया। कुछ ही देर में टेबल पर तरह तरह के ब्रांड फ़ोन्स का ढेर लग गया। विमान ने प्रिया की ओर देखा और बोला, इनमें से कोई जल्दी से चूज कर ले। प्रिया ने उस ढेर को देखा तो अपना मुंह फुला लिया और विमान को देख बोली, मुझे कुछ समय नहीं आ रहा, तुम ही कोई चूज कर लो ना टेडी। विमान ने अपना सर नाम हिलाया और एक ब्रांड आईफोन लिया और उसे अच्छे से चेक कर अपनी जगह से उठा और बोला, तू यही रहे, मैं अभी आया। यह कह शॉप के मालिक के साथ चला गया। प्रिया वहाँ बैठे बैठे बोर हो रही थी। तभी एक वर्कर प्रिया के लिए जूस लाया तो प्रिया ने खुश होकर उस वर्कर को थैंक्स बोला। तो वापस वो वर्कर भी अपनी नजरें नीचे झुकाए वेलकम बोल वहाँ से चला गया। इधर विमान ने प्रिया के नए फ़ोन में कई सारी सेटिंग्स करवाई और अच्छे से प्रिया का फ़ोन डेकोरेट किया और वापस प्रिया के पास आ गया। विमान प्रिया को फ़ोन पकड़ाते हुए बोला, ए ले, और अब इसे मत घुमाना वरना अगली बार नोकिया पकड़ा दूंगा। हाँ हाँ, इस बार नहीं घूम करूंगी। प्रिया अपने नए फ़ोन को चलाते हुए बोली, डैडी इसमें अपने नंबर सेव कर दिए ना? हाँ कर दिए, अब चल कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे रुको, पहले कैमरा तो चेक करने दो। विमान ने हाँ कहा तो प्रिया ने विमान को सीधा खड़ा किया और एक फ़ोटो ले ली। हाँ, तुम्हारी फ़ोटो भी अच्छी आ रही है, इसका मतलब कैमरा ठीक है। मान ने उसकी बात का मतलब समझ घूर कर देखा और बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है, जरा साफ साफ समझाना। तो विमान अपनी स्लीव्स ऊपर करते हुए बोला, ही मजाक मजाक मेरे खूबसूरत टेडी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारा खूबसूरत चेहरा भी कैमरे में खूबसूरत आया है कि नहीं। हाँ तो ऐसे बोलना। विमान अपने बालों में हाथ फेर बोला, मुझे लगा इनडायरेक्टली मेरी बेइज्जती कर रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बेइज्जती। प्रिया जल्दी से अपने सर को हिला बोली। क्या कहा? अरे तारीफ, बिल्कुल तारीफ कर रही हो। हाँ अब चल, तेरा कैमरा चेक हो गया हो तो। अभी रुको, कॉलेज में अभी टाइम है, इधर आओ गए। प्रिया विमान को ले रूम में ही लगे एक बड़े से मिरर के पास आ गई। विमान अब जो आगे होने वाला था उसे सोच उसका सर चकराने वाला था। प्रिया ने अपने आड़े टेढ़े क्यूट क्यूट फेसेस बना फोटोज क्लिक करने लगी और साथ में विमान से भी कई तरह के मुंह बनवा रही थी। विमान अब थक चुका था। अब चल, मुझसे और नहीं होता। अरे रुको, देखो, ऐसे करो ऐसे, प्रिया पाउट करते हुए बोली। अब रुक जा यार, नहीं पहले ऐसे करो। विमान ने भी थक कर पाउट बना लिया। प्रिया तो क्यूट लग रही थी पर बेचारा विमान वो तो लड़कियों वाले पोज दे देकर अब थक गया था।
अब चल बस एक लास्ट। ऐसे ही प्रिया का एक लास्ट 20 लास्ट में बदल गया। अब विमान से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने प्रिया को झट से अपने कंधे पे उठाया और बाहर ले जाते हुए बोला, तुम लड़कियों को फोन क्या मिल जाए, बेचारे गैलरी में तो बाहर ला दो। प्रिया विमान के कंधे पर लटकी हुई ही सेल्फी लेने लगी। दोनों को दुनिया से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने में ही मस्त थे। शॉप में और भी लोग थे, कुछ तो दोनों को इस तरह देख मुस्कुरा रहे थे, तो कुछ लड़कियां जलन से मर रही थी। कुछ जलन तो प्रिया की खूबसूरती को देख, तो कुछ उसके हाथ में लिए फोन को देख, जो हद से ज्यादा महंगा था। विमान बाहर की ओर जा ही रहा था कि एक लड़के ने विमान से कहा, ब्रो गर्लफ्रेंड के नखरे उठ रहे हैं ना भाई, गर्लफ्रेंड से मेरे सपने में भी मत बना। अगर गर्लफ्रेंड बन गई तो ये मुझे 2 दिन में कंगाल कर देगी। लड़का उसकी बात पर हंस दिया और प्रिया को अपनी गंदी नजर से देख बोला, वैसे बड़ी हॉट और सेक्सी है। विमान के कदम जो बाहर की ओर बढ़ रहे थे, वो एकदम ठहर गए। उसने प्रिया को नीचे उतारा और उस लड़के की ओर मुड़ बिना किसी वार्निंग के एक घूसा रसीद के सीधा उसके मुंह पे मारा और उसका कॉलर पकड़ आंखों में अंगारे लिए बोला, अपनी जबान संभाल कर खोल, तारीफ के लिए हजारों शब्द हैं और अपनी ये गंदी नजर मेरी गुड्डू से दूर रख। ये कहे एक और घूसा उस लड़के के मुंह पे मारा। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है जब वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? उस लड़के ने विमान को भी अचानक से एक मुक्का मार बोला। विमान का पारा अब सच में बेहद खतरनाक हो गया था। उसने अब उस लड़के को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वहां काफी तोड़ फोड़ हो चुकी थी। विमान का मन अभी तक उसे पीटने से नहीं भरा था। वो लड़का अधमरा सा हो चुका था। विमान के साथ रहते बॉडीगार्ड विमान को ओपनली फॉलो नहीं करते थे। वे सब सीक्रेटली विमान को करते थे। सारे बॉडीगार्ड एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे। प्रिया पर नजर रखने वाले गार्ड ने कबीर की सिचुएशन बताई तो कबीर ने टेप पर हो रहे सीन को देख खतरनाक आवाज में कहा, विमान को अपना काम करने दो। गार्ड ने भी सबको यही इन्फॉर्म कर दिया। किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। प्रिया ये सब देख घबरा गई और जब उस लड़के को विमान को मारता देखा तो आंखों में आंसू छलक पड़े। प्रिया रोते हुए बोली, टेडी रुक जाओ प्लीज। विमान पर जैसे उस लड़के की सारी हड्डियां तोड़ने का जुनून सवार था। प्रिया की बातें विमान के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। प्रिया बोल बोल कर थक गई थी। आखिर में हिम्मत कर वो विमान के पास आई और सिसकते हुए उसका हाथ पकड़ बोली, प्लीज डैडी रुक जाओ। विमान इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसने प्रिया के रोते चेहरे को देखा तो एकदम से रुक गया। विमान ने गुस्से से उस लड़के को देखा जिसका पूरा चेहरा खून से सन चुका था। विमान उसे और मारना चाहता था पर प्रिया को इन सब से डरता देख रुक गया। विमान ने एक किक उस लड़के के मुंह पर मारी तो प्रिया डर से एक कदम पीछे हो गई। विमान ने खुद को मुश्किल से काबू किया और प्रिया का हाथ पकड़ सीधा बाहर ले आया। शॉप पे खड़े सारे लोग उस सीन को देख रहे थे और कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। विमान के बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड अपने काम पर लग गए। किसी ने शॉप के कैमरा से अभी हुए सीन को डिलीट किया तो कुछ ने लोगों के फोन से। एक गार्ड ने कबीर को कांटेक्ट किया और उस लड़के के बारे में पूछा। आगे का भाग रात को आएगा, तो बने रहिए इस कहानी में।